नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सली ढेर हुए हैं। वहीं डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर की संयुक्त कार्रवाई सामने आ रही है। मौके से हाईटेक हथियार भी बरामद किए गए हैं और आपको ये भी बता दें कि मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। तो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और इसी दौरान ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। ये खबर आपसे हम बीजापुर से साझा कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं और ये संख्या बढ़ सकती है। डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर की ये संयुक्त कार्रवाई, मौके से हाईटेक हथियार भी बरामद किए हैं और अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो नक्सली मारे गए हैं उनका आंकड़ा 12 से और बढ़ सकता है। पवन दुर्गम हमारे साथ ताजा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं बीजापुर से। पवन, अभी इस मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी मिल पाएगी? ये आंकड़ा बताया जा रहा है नक्सली जो ढेर किए गए हैं वो बढ़ सकता है। पवन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 कोमल जी पवन, मुठभेड़ से जुड़ी पूरी अपडेट दीजिएगा और कितने नक्सली हो सकते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है 12 तो ढेर किए जा चुके हैं, ये आंकड़ा और बढ़ेगा। पवन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए, पवन से हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन ताज़ा अपडेट हमसे जब वो साझा करेंगे तब आपको हम बताएंगे कि आंकड़ा जो बढ़ने की बात सामने आई, कितने नक्सली वहां पर मौजूद हैं। और अभी मुठभेड़ को लेकर भी ये ताज़ा जानकारी सामने आ रही है। मौके से हाईटेक हथियार बरामद किए गए हैं और आपको ये भी हम बता रहे हैं कि ये जो नक्सली ढेर किए गए हैं इनकी संख्या बढ़ सकती है। बीजापुर से ये खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है और यहां इस मुठभेड़ से ये अपडेट अनूप अवस्थी जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। अनूप, नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन और 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है। इस साल लगातार सुरक्षा बलों को सफलताएं मिल रही हैं। कितने नक्सली वहां पर हो सकते हैं और अभी आंकड़ा और कितना जा सकता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये और बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में आंकड़े सामने आ रहे हैं। हमारी कुछ देर पहले ही डीआईजी कमलोचन कश्यप से बात हुई थी। उन्होंने इस मुठभेड़ को पुष्टि कर दी है। ये जो नेशनल पार्क का इलाका है, बीजापुर और नारायणपुर बॉर्डर का, यहाँ पर मुठभेड़ हुई बताई जा रही है। जब तकरीबन 50 से 100 नक्सलियों की तादाद यहाँ हो सकती है। जानकारी जब लगी थी फोर्स को, तब यहाँ पर डीआरजी, एसटीएफ और भी अलग अलग टुकड़ियां यहाँ पर जवानों की भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि ये जब मुठभेड़ शुरू हुई उसके बाद इलाके में सर्चिंग की गई। हालांकि जो नक्सली माओवादी मारे गए हैं इस इलाके में, उनकी संख्या डीआईजी ने स्पष्ट नहीं की, लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना है कि बड़ी कामयाबी हमें मिली है। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है, तकरीबन 1 दर्जन माओवादी अब तक मारे जा चुके हैं इस मुठभेड़ में। चूंकि अभी भी इस इलाके में सर्चिंग भी जारी है और रुक रुक कर गोलीबारी यहाँ पर हो रही है, ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब भी ये जो आंकड़ा होगा वो बढ़ेगा। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि की इंतजार करना चाहिए। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। पवन हमारे साथ बीजापुर से जुड़ गए हैं। पवन, बीजापुर में ही जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर हम बात करें, लगातार नक्सलवाद पर प्रहार जारी है और ये एक बहुत बड़ी सफलता है कहीं ना कहीं। 12 नक्सलियों को ढेर किया और आंकड़ा अभी बढ़ेगा। मुठभेड़ से जुड़ी आपसे अपडेट लेंगे। पवन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 कोमल, एक बार दोहराएंगे अपना पवन, सवाल। मुठभेड़ से जुड़ी अपडेट दीजिएगा पहले तो। देखिए, अभी जो जानकारी ये निकल के आ रही कि 12 नक्सली जो हैं वो मारे गए हैं और कई ऑटोमेटिक वेपन्स जो हैं वो बरामद किए गए हैं। इस पूरे मुठभेड़ में डीआरजी, एसटीएफ और महाराष्ट्र की जो C60 है, जो नक्सल मोर्चे पर कारगर साबित होती है। नक्सलियों से लड़ाई में छापामार पद्धति से गुरिल्ला
युद्ध जो नक्सल लड़ते हैं उसमें पारंगत मानी जाती है। इनके साथ ये पूरी मुठभेड़ हुई है। ये बीजापुर और नारायणपुर और जो महाराष्ट्र का जो भामरागढ़ तहसील है उसके बीच में ये नेशनल पार्क का इलाका है जहां पे ये पूरी मुठभेड़ हुई है। और इसमें 4 हमारे जो जवान है एसटीएफ और डीआरजी के वो घायल हैं बताए, जिनको चॉपर से रायपुर रेफर किया जा रहा है। लेकिन पूरे इलाके में जहां नक्सली अपने आप को मजबूत मानते थे या फिर सुरक्षित मानते थे, अब उस इलाके में लगातार सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन कर रहे हैं। उस पूरे इलाके पवन में ये भी बताएगा हमारे कुल कितने जवान इस ऑपरेशन में गए हुए हैं? अभी स्पष्ट तौर से कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमने देखा बीते कुछ समय से जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसमें 500 से ज्यादा जवान, मतलब 1000-1500 जवान भी शामिल रहते हैं। पूरे कांकेर में हमने देखा कि करीब 3000 से ज्यादा जवान वहां थे और साथ ही गरियाबंद जो हुआ तो उसमें 700 से ज्यादा जवान थे। तो एक तरीके से कहर बनकर जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो नक्सल छूट रहे हैं। जी चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। सत्या, लगातार नक्सलवाद पर प्रहार जारी है। लाल आतंक को खत्म करने का जो टारगेट रखा गया है वो पूरा करने के लिए ये ऑपरेशंस लगातार जारी है और अब ये एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति के तहत नक्सलवाद पर आप प्रहार करना लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो टारगेट रखा गया और उस टारगेट को पूरा करने के लिए जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां चल रही है और टारगेट बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, तो फिर बड़ी कार्रवाइयां जरूरी है। और इसीलिए ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से पिछले वक्त से लगातार नक्सलवाद पे प्रहार हो रहा है, लगातार नक्सलियों की मांद में, नक्सलियों के गढ़ वाले प्रभाव वाले इलाकों में घुस के हमारे जवान उन्हें निस्नाबूद कर रहे हैं, वैसे में ये अपने आप में फिर से एक बड़ी सफलता के तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि आधिकारिक भी जो जानकारी बस्तर पुलिस की ओर से आई है उसमें भी इस बात को कहा गया है कि बड़ी क्षति नक्सलियों को हुई है और बड़ी सफलता मिली है जवानों को। अब इंतजार इस बात का है कि जब सर्च अभियान खत्म होगा तो उसके बाद ये आंकड़ा कितना तक जाता है। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी पवन बता रहे हैं और जो खबरें सामने निकल के आ रही है कि कम से कम 12 नक्सली इसमें ढेर कर दिए हैं। 12 नक्सलियों को हमारे जवानों ने और साथ साथ कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी रणनीति बनाई गई, उसके बाद जवानों ने कूच किया, तो एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि नक्सलियों को घेर के जो है उन्हें कहीं ना कहीं जो है इस ऑपरेशन में सफलता पाई गई। हालांकि ये जरूर है कि अब तक की जो जानकारी सामने निकल के आ रही है सूत्रों की ओर से, तो करीब करीब 4 जो हैं वो हमारे जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक जानकारी का अभी भी इंतजार है, लेकिन जरूर है कि एक बड़ी सफलता के तौर पे इसे बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, पवन और अनूप, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।